अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का। उसका सी पार्ट है व्हाट विल बी दी एनर्जी ऑफ रेडिएशन विद वेवलेंथ इक्वल टू 10⁻⁻8। वेवलेंथ आपको गिवन है और एनर्जी ऑफ रेडिएशन फाइंड करनी है। तो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन जो गिवन है दैट इज़ 10⁻⁻8 मीटर चाहिए होगी हमें। उसके लिए प्लांक्स इक्वेशन कांस्टेंट दैट इज 6.626 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड और वेलोसिटी ऑफ लाइट विच इज़ 3 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, फाइंड क्या करना है एनर्जी ऑफ रेडिएशन। तो अब एनर्जी ऑफ रेडिएशन के लिए हमें फार्मूला कौन सा उठाना है, तो E इज़ इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा। ये कैसे आया है, तो याद रखें कि हमें प्लांक्स इक्वेशन से इस फार्मूला को ड्राइव किया है। प्लांक्स इक्वेशन इज़ E इज़ इक्वल टू एच म्यू और वी नो दैट म्यू इज़ इन्वर्सली रिलेटेड विद वेवलेंथ। और अगर हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हो जाता है सी बाय लेमडा। तो अगर हम इस म्यू की वैल्यू को यहाँ पे लगा दें तो ई प्लांक्स इक्वेशन जो है वो बन जाएगी E इज़ इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। तो अब ये जो इक्वेशन है वो यहाँ पे है, वैल्यूज़ लगाएंगे तो एनर्जी ऑफ रेडिएशन आ जाएगा दैट इज़ एनर्जी इज़ इक्वल टू 6.626 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 10⁻8 डिवाइडेड बाय प्लांक्स ये वेवलेंथ लगाएंगे दैट इज़ 2 10⁻⁻8। और जब इसको सॉल्व करेंगे, आप सारा कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 9.939 10⁻⁻18 जूल 18 joule. So energy of radiation which is derived from Planck's equation based on wavelength is 9.939 10⁻⁻18 joule which is unit of energy. अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाता है अगला न्यूमेरिकल। कैलकुलेट दी वेव नंबर एंड वेव लेंथ ऑफ फोटोन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फ्रॉम हायर शेल 4 टू लोअर शेल 1। अगेन बोर मॉडल आ गया है जिसमें कि अगर ये लाइंस लेवल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो 4 शेल से इलेक्ट्रॉन जंप करके फर्स्ट में जब आया है तो आपको जो एनर्जी रिलीज़ हुई है उसकी लाइट की शक्ल में लाइट में वेव बनी है। आपने वेव नंबर उसमें फाइंड करना है कि वो कितना प्रोड्यूस हुआ है। तो वेव नंबर के लिए हमें बोर मॉडल का ये वाला फार्मूला लगाना पड़ता है दैट इज़ वेव नंबर इज इक्वल टू आर रेडबर्ग कांस्टेंट 1 ओवर लोअर शेल माइनस 1 ओवर हायर शेल का स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें हमें गिवन होनी चाहिए। यस गिवन है, हमें हायर एनर्जी लेवल गिवन है विच इज़ 4, लोअर एनर्जी लेवल गिवन है विच इज़ 1। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है दैट इज़ 1.0974 10⁻7 मीटर -1 आ जाएगा। अच्छा, अब फाइंड क्या करना है, तो दो वैल्यूज़ आपसे पूछी गई हैं, एक वेव नंबर भी बताएं और इन वेव की फिर वेव लेंथ कितनी है ये भी आपने पता करना होगा। सो वेव लेंथ, तो पहले वेव नंबर करते हैं। वेव नंबर इज़ इक्वल टू वैल्यूज़ लगाएंगे 1.0974 10⁻7 1 ओवर n1 लोअर शेल जो हमें गिवन है वो 1 है माइनस 1 ओवर n2 हायर शेल जो है वो 4 गिवन है। सो अब इसको सॉल्व करते जाएंगे तो 1.0974 10⁻7 1 माइनस 1 ओवर 16 आ जाएगा। आगे जाएंगे तो वेव नंबर इज इक्वल टू 1.0974 10⁻7 एलसीएम ले लेंगे तो दैट इज 16 एंड 16 माइनस 1 एंड वेव नंबर इज इक्वल टू 1.0974 10⁻7 15 डिवाइडेड बाय 16 आ जाएगा। और जब आप इस सारे को सॉल्व करेंगे तो वेव नंबर इज़ 1.0288 10⁻7 मीटर -1। याद रहे, अब आपको ये वैल्यू कि हमें आगे इसका यूज़ करना है कि वेव नंबर हमें पता चल गया है कि जब एनर्जी रिलीज़ होती है तो इतनी वेव्स बन रही होती हैं। अब अगला हमारा पार्ट ये था कि वेव लेंथ कितनी प्रोड्यूस होती है। तो याद रखें द डेफिनेशन ऑफ वेव नंबर इज़ इनवर्स ऑफ वेव लेंथ। और अभी आप थोड़ी देर पहले ये पिछले पार्ट में वेव नंबर फाइंड करके आए, तो हमें वेव लेंथ चाहिए तो वेव लेंथ बाहर ले जाएं, वेव नंबर को यहाँ पे ले आएँ। तो वेव लेंथ का आप वेव नंबर का इन्वर्स लेंगे तो खुद ब खुद वेव लेंथ आ जाएगी। कैसे, तो 1 डिवाइडेड बाई ये जो अभी आपने नंबर वेव नंबर का फाइंड किया था 1.02
88 10⁻⁷ मीटर माइनस 1। इसको आपने इन्वर्स कर लेना है तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 9.45 10⁻⁻7 मीटर, क्योंकि यूनिट भी ऊपर जाएगी प्लस हो जाएगी तो वेवलेंथ की यूनिट मीटर होती है। सो ये आपके पास वो जो वेव बनती हैं नंबर भी आ गया और जो लेंथ है वो कितनी होती है वो भी आ गई है। अच्छा, अब उस इसी क्वेश्चन का एक डी पार्ट है कि द फोटोन ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन बिलोंग टू विच सीरीज़। ये जो अभी आपके पास वेवलेंथ आई है या वेव आया है ये किस सीरीज़ से बिलोंग करता है। तो नंबर से ना भी बता सके तो आप शेल देख के बता सकते हैं कि ये जो 4 शेल से 1 शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो किस सीरीज़ का है। जो सीरीज़ हमने स्पेक्ट्रल सीरीज लाइमन बार्मर पास्टन ब्रैकेट भी फंड पढ़ी थी वो, तो ये आप बताएंगे कि ये किस सीरीज़ का है।